हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की किताब रिमझिम का पार्ट 6 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे हम शब्द अर्थ। संदेश, संदेश का अर्थ होता है खबर। संस्थान, संस्थान का अर्थ क्या होता है? संस्थान कहते हैं संस्था को। भिन्न, अलग प्रकार की। हरकारा, हरकारा कहते हैं संदेश पहुंचाने वाले को। सफर, यात्रा। प्रशिक्षित करना, सिखाना। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो। व्यवस्था, इंतजाम। गौर से इट मीन्स ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो बच्चों आंसर है महात्मा गांधी जी एक प्रसिद्ध वकील थे। वे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे, इसीलिए उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। प्रश्न है अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो आंसर है हाँ। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? तो आंसर है नाम न होने से पत्र किसका है यह पता लगाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो आंसर है पैदल हरकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि जानवरों का डर, मौसम की मार, पथरीले रास्तों की कठिनाइयां आदि झेलनी पड़ती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? तो जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि क्रम में किस तरीके से लिखेंगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे या शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? तो आंसर है घर का नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद कस्बे शहर या फिर गांव का नाम, जनपद का नाम लिखेंगे और सबसे लास्ट में राज्य का नाम। इसका कारण यह है कि पत्र छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। तो यहाँ प्रश्न है पत्र किसने लिखा? तो आप जो है अपने पत्र में से देखकर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए है पत्र मेरे चाचा जी ने लिखा है। किसे लिखा है? यह पत्र मेरे पिताजी के लिए लिखा है। किस तारीख को लिखा? यह पत्र 5 जनवरी 2009 को लिखा गया। यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? यह पत्र रोहिणी सेक्टर 7 डाकखाने में 9 जनवरी 2009 को पहुंचा। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? यह सभी जानकारी हमें पत्र को पढ़कर पता चली। अब यहाँ पर प्रश्न है चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो पोस्ट कार्ड जो है कितने रुपए का होता है? ये होता है 50 पैसे का। अंतर्देशीय पत्र होता है 4 रुपए का। लिफाफा, लिफाफे के लिए होते हैं 5 रुपए। अब प्रश्न है डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो आप इस तरीके से डाक टिकट यहाँ पेस्ट करेंगे। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संगीतज्ञ किसे कहते हैं? संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। संचय, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। अब यहां पर है संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन कहलाती है। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार आदि।
अब प्रश्न है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। किसी संदेश को दूर दूर तक या बहुत से दूसरे लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया या प्रणाली को कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो आंसर है, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ, वाक्य, वचन, लिंग, पुरुष आदि व्याकरण से संबंधित जानकारी दी गई है।